नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में आपके लिए तेजी आई है वापस। जी हाँ, कल हमने कोशिश भी करी थी आप सभी के साथ प्रिडिक्ट करने की, बट एक्चुअली में ये तेजी नॉर्मल वे में नहीं आई है। खबर आई है छोटे, मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो खबर है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो समिट चल रहा है वहां पे कहा है कि जल्दी ही भारत के साथ एक डील आने वाली है, ग्रेट ट्रेड डील आने वाली है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए काफी अच्छे कमेंट्स करे हैं, जिसके चलते भारतीय बाजार में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आते हुए देखी हम सभी ने। एक्चुअली में बाजार बिल्कुल फ्लैट टाइप ही था, बट क्योंकि कमेंट आया तो बाजार ऊपर आया है। मैं आप सभी के साथ एक बार रिपीट करना चाहूंगा लेवल्स की बात करें तो हमने एक रेंज बनाई है, मतलब दो लेवल्स कलेक्ट करें हैं। एक नीचे में 25,700 का, जब तक उसके ऊपर है तो तेजी का सोचना है, और 25,700 यहां से काफी दूर है। अब ऑब्वियस है क्या करें, और ऊपर में 26,200। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो कि 25,700 जब तक ब्रेक नहीं रहेगा मैं तेजी खेलूंगा, चाहे फिर वो 26,500 हो जाए, 27,000 हो जाए, 28,000 हो जाए, या फिर 26,700 नीचे जाएगा तो फिर मैं छोड़ दूंगा, मतलब ठीक है जब दोबारा ऊपर निकलेगा तब देखेंगे। और अगर आप सोच रहे हो नहीं बाजार गिरेगा, बाजार में दम नहीं है, तो अगर 26,200 के ऊपर निकल जाए तो फिर आप ये अपना थॉट बदल देना। सिंपल है, दोनों के लिए मैंने अपना अपना व्यू रख दिया है। ये पर्सनल लेवल पे मेरा मानना है कि अगर आप सोच रहे हो नीचे गिरेगा तो आप 26,200 के ऊपर अपना व्यू बदल देना। अगर आप सोच रहे हो ऊपर ही जाएगा तो 25,700 के नीचे निकलने पे आप अपने व्यू को थोड़ा सा रोकिएगा। जाना तो है ऊपर, ये तो मेरा मानना है, वो तो सबको ही पता है, बट 25,700 के नीचे गया तो हो सकता है थोड़ा और नीचे जाए, फिर जब दोबारा ऊपर आएगा तब ऊपर के सोचेंगे। तो ये निफ्टी के ऊपर डिटेल्स हो गई। अब आ जाता हूं अपडेट्स पे। तो एक बार फिर लीडरशिप आ रही है मेटल्स से, 0.25% से ज्यादा की तेजी है। एनर्जी में बढ़िया तेजी है, फार्मा 1% से ज्यादा ऊपर है, आईटी सपोर्ट कर रहा है बाजार को, रियल एस्टेट, एफएमसीजी ऑलमोस्ट सभी हरे निशान में है। 3 क्षेत्र लाल हैं, वो भी फ्लैट टाइप है, कुछ खास लाल नहीं है, कभी भी हरे में आ सकते हैं। ऑटो, पीएसयू बैंक्स और बैंक्स और ऑटो, ये 3 क्षेत्र हैं जो आपके लिए हरियाली में देखने को मिल रहे हैं। आगे बात करी जाए दोस्तों टॉप स्टॉक्स की, तो ब्लू डार्ट, अदानी ग्रीन अपने नतीजों के बाद कमाल कर रहे हैं। जहां पे ब्लू डार्ट 13% ऊपर है तो अदानी ग्रीन 10% ऊपर है। सेल 7% ऊपर है, जीपीआईएल में 6.5% की तेजी है, एचईजी भी अच्छा करता हुआ दिख रहा है। गिरावट हो रही है दोस्तों, जो कल सेबी ने सर्कुलर लाया, इनफैक्ट सर्कुलर तो नहीं कहूंगा, कंसल्टेशन पेपर जो लाया है सेबी, उसके चलते पूरा म्यूचुअल फंड रिलेटेड स्टॉक्स में प्रॉब्लम आई है, जैसे कि नाम इंडिया के, फिनटेक, एचडीएफसी एएमसी, आदित्य बिरला एएमसी, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, ये सारे ही प्रेशर में आज आते हुए दिख रहे हैं 5 से 6% के करीब। आगे बात करी जाए दोस्तों तो निफ्टी में मैं आपके साथ शेयर करूं 36 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 14 नेगेटिव है। निफ्टी इस समय 26,035 पे ट्रेड कर रहा है, अच्छा है। और जितना ज्यादा देर हम 26,025 के ऊपर रहेंगे, पॉसिबिलिटीज है कि 26,100 की तरफ जाएगा बाजार। अब आता हूं मैं कुछ स्टॉक्स जो रिजल्ट्स के दम पर एक्शन में है। पहला नाम है रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड, जस्ट अभी नंबर्स आए हैं, 1% नीचे है नतीजों के बाद। कैम्स 4% नीचे है। इन्फोबीन टेक कल नंबर्स आए थे, 10% ऊपर है, सर्किट लग गया है। आइडिया फोर्ज 1% ऊपर है, प्रीमियर एनर्जी फ्लैट है। इकरा में 3% की तेजी है। हैप्पीएस्ट माइंड में 1% के करीब का एक्शन ऊपर की तरफ है। डीसीएम श्रीराम 4% की तेजी दिखाता हुआ आप सभी को दिख रहा है। एरोफ्लेक्स 1% ऊपर है, तो ब्लू डार्ट में 13% की तेजी है। तो स्टार हेल्थ टूट गया है काफी हैवीली, 6% नीचे है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 4-4.5% नीचे देखने को मिल रहा है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक्शन हो रहा है। अदानी ग्रीन 9%, अदानी टोटल गैस भी 4% ऊपर आता हुआ दिख रहा है। अब चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। ब्रोकरेज हाउसेस कहां पे हैं? बुलिश ब्रोकरेज हाउसेस, एक बार ये मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कौन से टारगेट्स पे वो टारगेट दे रहे हैं। एमएनएम फाइनेंस 4.25% ऊपर है। जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, 310 रुपीज का टारगेट दिया है। जेफरीज ने गो डिजिट पे बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है, 440 का लक्ष्य दिया है। इंडस टावर पे सिटी ने बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है, 500 रुपए का लक्ष्य। श्री सीमेंट मॉर्गन स्टैनली की तरफ से 29,600 रुपए का टारगेट है और इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। टीवीएस मोटर जेफरीज की तरफ से बाय की कॉल है, 4,300 रुपीज का टारगेट दिया है यहाँ पे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश होते हुए दिख रहे हैं।
आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो स्टॉक्स काफी सारे एक्शन में चली रहे हैं। उनमें से प्रीमियर एनर्जीज कल नतीजे आए थे, अभी एक खबर आ रही है। ऑर्डर बुक देखी जाए सितंबर 30 तक तो 132.5 बिलियन रुपीस की है इस कंपनी की। ऑर्डर बुक की बात करूं तो अब आते हैं दोस्तों आगे आप सभी के साथ आज के रिजल्ट कैलेंडर के ऊपर। तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं? L&T है, कोल इंडिया है, वरुण बेवरेजेस है, CG पावर, HPCL, NTPC ग्रीन, भेल, PB फिनटेक, NMDC, सेल, APL, अपोलो ट्यूब्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये सारे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आज के सेशन में आते हुए दिखेंगे और लिस्ट थोड़ी सी लंबी है काफी। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो मिड कैप स्टॉक्स में भी आज आपके लिए 1/3% की तेजी देखने को मिल रही है। तो यही समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। ट्रम्प साहब की तरफ से जो डील की खबर आई है वो काफी बूस्ट देने का काम कर रही है बाजार को। अभी तक तो देखने वाली बात है बाजार में तेजी टिक पाएगी या फिर वापस से प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग आते हुए दिखेगी। अभी तक मार्केट ब्रेथ भी स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको बता दूं 900 शेयर नेगेटिव है, 1730 स्टॉक्स पॉजिटिव है और BSE पे भी आंकड़ा पॉजिटिव साइड पे ही है। तो अभी तक तो बाजार अच्छा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो नई सीरीज का आगाज फर्स्ट हाफ तो मैं बोलूंगा अच्छा ही लग रहा है। देखते हैं कि अंत कहां होता है आज के दिन का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।